नमस्कार जोहार। अभी हम लोग बुंडू अंचल के साजमडी में हैं और आज एक ग्रामीणों की बैठक चल रही है। आपको बताते चले पूरे झारखंड में ज़मीन की लूट हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल चल जाते हैं और आईएएस जेल चल जाते हैं और डीसी जेल चले जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरे अंचल भी ज़मीन के कारोबार में लिप्त पाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस अंचल में जाइए आपको कई तरह के करप्शन देखने को मिलता है। आज आदिवासी समाज, खासकर मुंडा समाज, बहुत ही संक्रामक के रूप में दौरा कर रहा है। और जब हम लोग आ रहे थे तो हमारे अभिभावक तुलसी मुंडा जी बताए कि जमीन का बहुत ही लूट हो रहा है और उसका नेचर चेंज किया जा रहा है। मुंडा का जमीन है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई, क्या नाम है उनका, कौन जात है भाई? स्वासी। मुंडा को स्वासी कर दिया गया है और अनेक ऐसा खेला हो रहा है रांची के क्षेत्र में, चाहे बुंडू समाज के क्षेत्र में, सिल्ली के क्षेत्र में और खूंटी के क्षेत्र में तो और हो रहा है। करा के तरफ तो मेहमानों और साथियों, आदिवासियों का तो दो ही बिंदु पर हम जिंदा हैं, वो धर्म और जमीन। हम बार बार इस बात को कहते हैं और जमीन और धर्म नहीं रहा तो हम आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। हमारा प्राण और प्रतिष्ठा जो है हम जमीन पर। और देश का जो कानून है, देश का जो पार्टियां हैं, और जितना भी जन विरोधी कानून बना रही है वो आदिवासियों को हटाने के लिए। अब कहेंगे समाज की बैठक में राजनीतिक बात नहीं करना है और राजनीतिक पार्टी लोग हमको समाप्त करने के लिए बात करेगा तो हम बात क्यों नहीं करेगा भाई? जो केंद्र की सरकार है, जो हमारे प्रोफेसर साहब दिखा रहे थे, सीएए की बात कर रहे थे, और उसका हिडन एजेंडा अंग्रेजी में कहते हैं। हिडन एजेंडा कहने का मतलब अपना घोषणा पत्र में उसका एजेंडा है राम मंदिर बनाना, सीएए ला करके वोट का पोलराइजेशन करना और यूसीसी ला करके हम आदिवासियों को प्रथागत जो कानून है, सीएनटी एक्ट है, 5वीं अनुसूची है, समता जजमेंट है, पेशा कानून के दिए गए कानून है, खुटकटी व्यवस्था का जो हमारा नियम है, सब एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा? अब केंद्र की सरकार कहती है कि हम एक ड्रेस लाएंगे, एक कोड, एक भाषा। आपकी मुंडा जो बोलते हैं, जो मुंडारी भाषा, चाहे कुड़ुक भाषा बोलते हैं, चाहे संथाल भाषा बोलते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। ये बात को हम लोग को समझना है, खासकर आदिवासियों को। और मेला भी आ रहा है, मेला में ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जो कभी समाज का काम नहीं किया है, वो भी कुछ लेके आएंगे, पॉम्पलेट लेकर के। हम नहीं कहेंगे कि अब इसको वोट दीजिए, इसको नहीं दीजिए, लेकिन आपको चिंतन करना है कि कौन मुंडा सोसाइटी को बचाता है और कौन आदिवासी समाज को बचाता है। वैसे ही आदमी को हम आगे बढ़े। कुछ लोग हमारे पार्टी में भी हैं, संसद बने हुए यहाँ पर, जब यूसीसी की बात आ रही है लेकिन सदन में कुछ नहीं बोलता। तो इसलिए ये फिर में न रहे कि आपका आदमी को देश का राष्ट्रपति बना दिया, बनाया तो है राष्ट्रपति, लेकिन उसके माध्यम से आपका कानून का क्या संशोधन कर रहा है, ये कूटनीति को हमको समझना है। राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आपकी जो जंगल का कानून था, ग्राम सभा की शक्तियां था, उसको उसी का अंगुली से हटा दिया गया। बहुत चालाक चतुर के लोग देश में शासन व्यवस्था कर रहे हैं। कहने का मतलब आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, आदिवासी को ही राष्ट्रपति बनाएंगे और उसके हाथों से आपका कानून का संशोधन भी करेंगे। इसलिए देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो,
आदिवासी हो लेकिन आपके सिद्धांत जो है 5 अनुसूची के जानकार हो, पेशा कानून का जानकार हो, खुदकटी व्यवस्था की जानकार हो, तभी आपका समाज आगे बढ़ सकता है। लोकतंत्र कहां बचता? आप वोट नहीं करें तो कोई जीतेगा जी? वोट तो आप ही देते हैं, आप वोट देंगे भी। लोकतंत्र है, पर्व है, देना ही चाहिए आदमी को। लेकिन आपको अब मुंडा सोसाइटी 100 वर्ष हो गया, भगवान बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, हम समझते हैं कि 100 वर्ष हम लोग जो है शताब्दी ईयर हम लोग मना रहे हैं। लेकिन उस समय भी तीर तलवार से लड़ते थे और हमें भी लगता है कि अब तीर तलवार से लड़ना पड़ेगा 100 वर्ष बाद। कहे कि 21 वर्ष हो गए, 21 वर्ष से पहले देश की आजादी के बाद मारांग गोमके जो है संविधान सभा में शामिल हुए, उसके बाद कार्तिक उरांव जी से केंद्र में सरकार किसको किसको दोष से क्या किया अभी तक हमारे लिए। कुछ लोग करने का प्रयास किया, जनमत नहीं मिलने का काम को आगे नहीं बढ़ा पाया। इसीलिए समाज को जागरूकता होना चाहिए। जागरूकता क्या भाई? जमीन के विषय पर, जमीन पे ही शुरू करता हूं। अब इस क्षेत्र में क्या है? खुदकटी व्यवस्था है। अब खुदकटी जो है बोलता है कि हम ही उसका मालिक है। खुदकटी का मतलब होता है सामूहिक मालिक। रेत भी इसका मालिक होता है। बता रहे थे मुंडारी में हमारे सीधाम भाई, वो क्या किया सोना खदान में कि नहीं, रेत को हम जमीन नहीं देगा, सब सोना का जो है मुआवजा हम लेंगे। तो कभी मत समझिए खुदकटी लिखाया तो उसी का जमीन है, उसमें जितना खुदकटी का अधिकार है उतना रेत का भी अधिकार है। ये बात तो आप समझिए। जिस प्रकार जब जाएंगे रांची में तो भूमिहरी जमीन होता है, भूमिहरी जमीन में भी आप मालिक नहीं है, वो समाज का जमीन होता है, लेकिन कस्टोडियन आप हैं। कस्टोडियन कहने का मतलब मालिक, देख रेख करने वाला, जिस प्रकार डीसी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आदिवासी समाज में जो पहान होते हैं, पहले जमीन होता तो उसके किली के लोग उसके देख रेख करते हैं, तो हम लोग भी उसको मालिक मान लेते हैं। यदि संवैधानिक रूप से जब कहे जाएंगे, CNT एक धाराओं के आधार पर लड़ाई लड़ी जाएगी, तो वो जमीन भी समाज का जमीन होता है। लेकिन हमारी नैतिकता रहता है कि जो पहान रहते हैं, जो हमारे किली के लोग रहते हैं, तो उसको देख रेख करता है, कस्टोडियन होते हैं, उसी को बोलते हैं कि तुम देखो, तुम ही अपना खेती बाड़ी करो। और ये जमीन कभी खरीद बिक्री नहीं हो सकता, आदिवासी भी नहीं खरीद सकता, जन आदिवासी तो छोड़िए। और पहले जमीन खरीदना भी चाहते हैं या कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको DC से परमिशन लेना पड़ेगा। और वैसे ही हमारे जो खुदकटी व्यवस्था ऐसे नहीं मिला। बिरसा का अनेक आंदोलन, खून बहाया। तो फादर होपमैन जो यहाँ पर थे जब आज़ादी होने के पहले, वो देखा कि यदि हम CNT एक्ट की धाराओं में खुदकटी व्यवस्था के लिए विशेष कानून नहीं बनाएंगे तो समाप्त। समझदार लोग थे अंग्रेज लोग, बोले क्रिश्चियन भले हो, लेकिन आपके आंदोलन के, बिरसा आंदोलन के बदौलत बनाया गया। और खुदकटी में बहुत सारे खुदकटी हैं, ब्रोकन खुदकटी है। हमें लगता अभी बतिया रहे थे, हम समझते हैं कि क्षेत्र में 200 कितना है, वो 39। आपको मालूम होगा कि 239 या 50 इस तरह का याद नहीं आ रहा है, वो एक खुदकटी क्षेत्र है। पर खुदकटी जमींदार नहीं, खुदकटी मुंडा खुदकटी बोलते, जमींदार राजा बोलता। आप खुदकटी है, सामूहिक स्वामित्व। देखिए नेट में भी देखिएगा तो देखिए, सामूहिक मुंडाओं का वंशज का मालिक। इसलिए यदि इस तरह का यहाँ पर यदि सोना निकल गया, अब यहाँ खुदकटी मुंडा बोलेगा हमने के तो जमीन है के नहीं, उसमें सामूहिक जो आपका जमीन है आपको भी मुआवजा मिलेगा, उसको भी मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी भी कोरदा जमीन को बचाए। RSS के लोग वहां पर स्कूल बनाने के लिए कितना एकड़ बना रहा था, 1300 की 1400 1200 एकड़ लगभग बना रहा था। मेरे पिताजी विद्वान थे, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, एक पन्ना में उसको रोक दिए, एक सादा पन्ना में, बिना वकील के माध्यम से। जब कोरदा के जो गए मुंडा, क्या मुंडा नाम है हो, मेघलाल मुंडा के ससुर कुंज
कोच बिहारी और गया लिखने के लिए, कोर्ट में चल रहा था। मेरे फादर पढ़े किताब निकाल करके, एक पन्ना बोला कि जब केस चल रही थी तो यहाँ के एसडीओ बोले कि अब कोई भी ऑब्जेक्शन है तो हमें आवेदन दे दीजिए। वो आवेदन दिए, हम लोग इधर उधर जा रहे थे, बोले कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। फिर हम इनको फ़ोन किया यहाँ के लोगों को, फिर तुरंत दौड़ते दौड़ते 3 बजे आकर के एसडीओ को दिए तो रुक गया। तो कहने का मतलब है कि हमको वकील बनना है। कैसा वकील? बिना डिग्री का वकील बनना है, काला कोट वाला नहीं। काला कोट तो क्या है, डिग्री मिला है, केस लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हो। तो सामान्य ज्ञान हमको सीएनटी एक्ट का जानना होगा, तभी बिरसा मुंडा का अरमानों का झारखंड, बिरसा मुंडा अरमानों का देश हम बना पाएंगे। इसलिए हम कहने के लिए आए हैं भाई बहनों कि अभी लड़ाई हम लोग शुरू हुई है। क्यों? जब आपकी खतियान में कोई फांसी लिख रहा है, कोई स्वासी लिख रहा है, रांची में तो सिंह लिखा गया। भाई मुंडा राजा जो थे, मदरा मुंडा का क्षेत्र यही थोड़े था, खाली तमाम में थोड़े थे, बुंडू में थोड़े थे, पूरे देश आपका था। आजमगढ़ तक उनका सुतिया मुंडा का शासन व्यवस्था था, रांची में भी थे। और रांची में देख रहे हैं कि भूमिहरी और मुंडई जो जमीन था उसका भी नेचर को चेंज करके एक हुक्मनामा फर्जी दिखा करके सीओ को पैसा दे करके उसको चेंज कर दिया है नेचर। ये हर जगह आ रहा। इसलिए हम आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। सजग मतलब थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, पूरा किताब मत पढ़िए। हम तो कहेंगे हमारे मित्र को, दशरथ मुंडा जी को, सीएनटी एक्ट का बुक हम लोग पॉम्पलेट बना करके हर घर में जाइए। और ये मीटिंग से अच्छा हम लोग प्रति इतवार हो चाहे जब भी हो एक रात्रि पाठशाला करके सीएनटी एक्ट के बारे में जाने। जब तक आप सीएनटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानिएगा तो आप जमीन की लड़ाई नहीं कर सकते। आज क्या होता है, जमीन सीधा रात दौड़ते तो वकील के पास चले जाते हैं, भाई देखो केस करो, वो तो बहुत हाथ जुआ देगा भाई और तुरंत केस करवा देता है। सीएनटी एक्ट की धारा ऐसा है कि बिना वकील के माध्यम एक पन्ना खाली लिख के दीजिएगा ना तो रुक जाएगा। खाली ये लिखना है कि सीएनटी एक्ट की धारा इतना में लिखा हुआ है कि गैर आदिवासी जमीन नहीं ले सकता है, लिया भी है तो उपायुक्त के आदेश का पालन होना चाहिए और पालन नहीं किया गया हुजूर, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। इतना हमको जानना। तो लड़ाई तो अभी शुरू हुई। बिरसा मुंडा जो है हमारा जमीन को विशेष कानून बनवाया आंदोलन के बल पर। और सबसे बड़ी चीज है कि पूरे हिंदुस्तान में रसीद यदि काटता है तो मुंडा लोग काटता है। मतलब देश का मालिक का परिचायक है। कहीं भी देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आदिवासियों को कोई रसीद नहीं काटता। आज आप मुंडा समाज के लोग यहाँ पर आप रसीद काटते हैं। और इसी को देखते हुए जब यहाँ पर उद्योगिक घराने का जो है चाल चलन चल गया, उद्योगिक घराने जो है इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया और एक पार्टी उसको समर्थन करने लगी, तभी जमीन का कमी हो रही है। जब रांची में समाप्त हो गया तो देख रहे हैं कि कर्रा के क्षेत्र में मैं बता देना चाहता हूँ मुंडा समाज का जमीन इतना ले रहा है 20 एकड़ 30 एकड़। तो मैंने सोचा कि भाई कर्रा में ही क्यों जमीन ले रहा है, बिहारी लोग छपरा का आदमी सब। तो एक आदमी बोला सर इसलिए ले रहा है कि रायपुर से जो 6 ट्रैक जो रोड आ रहा है कोलकाता के लिए धनबाद होते, वो कर्रा होके जा रहा है। उसका दिमाग देखिए, रोड बना नहीं है और 4 साल 5 साल पहले से वो जमीन लेकर रख रहा है। क्यों? व्यापार करें। तो आपके क्षेत्र में भी रेलवे का प्रोजेक्ट बनेगा तो देखिएगा वो भी इसी तरह जैसे स्वासी लिखा गया ना, उसी प्रकार से जमीन का नेचर करके उसको चेंज करेगा। हम समझते हैं जमीन का दलाली सबसे बड़ा दलाल वो सीओ है, अंचल अधिकारी। दूसरा दलाल कौन है? थाना प्रभारी। और तीसरा दलाल कौन है बोलना नहीं चाहिए, जो कस्टोडियन होता है रांची के, और डीसी। अब सीएनटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जमीन का रक्षक करने के लिए दखल कहानी कौन दिलवाएगा? डीसी दिलवाएगा। लेकिन नहीं दिलवाता है क्योंकि इनके माध्यम से पैसा पहुंचता है वहां पर। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि अपनी जमीन को बचाने के लिए बाल बच्चे को पढ़ाइए। नहीं पढ़ाइएगा और अपने भी नहीं पढ़िएगा तो आपकी जमीन नहीं बचेगी, और जमीन नहीं बचेगी तो हम नहीं रह पाएंगे।
इसलिए जो हमारा जो ये जीरो कर दिया गया है खतियान में, स्वासी या अन्य जाति के लोग कर दिया गया है, तो हम इसका एक ही उपाय है आंदोलन। एक संगठन का निर्माण करिए। जैसे हम लोगों ने बालू के संदर्भ में अभी अधूरा रह गया, बालू के संदर्भ में हम लोग गए थे डीसी के यहाँ, फिर हम लोग विभिन्न कामों में हम लोग फंस गए और रांची के राज्यपाल के यहाँ नहीं गए। तो हम लोग एक संगठन बना लीजिए, जो भी जमीन बचाओ मोर्चा या कुछ भी बना लीजिए, कम से कम पचपगना क्षेत्र में जमीन बचाओ एक मोर्चा रहेगा, सब सदस्य रहेंगे इसमें, और उसके माध्यम से हम लोग जाके डीसी को दें, सीओ को दें, राज्यपाल को दें, और मुख्यमंत्री बगल में है मुख्यमंत्री को भी दें, और कहेंगे कि जैसे अभी आपका जीरो लिख दिया है खतियान में, और जब सीओ के पास जाइएगा तो कहेगा प्रति डिसमिल जो है हम 5,000 रुपया, मतलब 10 एकड़ जोड़ लीजिए, 2,000 मिलेगा तो कितना पैसा हो जाए, कहाँ पाएंगे हम लोग। इसलिए जो भी आपकी नेट में गलती कर रहे हैं, ऑनलाइन में जानबूझ के गलती किया जाता है कस्टमर लाने के लिए, जो भी जमीन को गलती करता है उसको निःशुल्क जो है तुमको सुधार करना होगा, एक पैसा हम लोग नहीं देंगे। इसलिए इसे प्लानिंग हम चाहते हैं कि एक कमेटी आप बना लीजिए, और कमेटी बनाने के बाद एक ड्राफ्टिंग करके हम लोग करेंगे कि जमीन का जो सुधार करना है, इसमें लिखा हुआ है, कोई आवेदन दिया था तो लिखा हुआ है कि स्वासी मुंडा के बदले स्वासी हो गया, उसको सुधार किया जाए, सुधार नहीं किया गया, सीओ को सुधार करना। जैसे अभी आपके मुख्यमंत्री जेल चले गए जमीन के मसले पर, जब आंदोलन होने लगा पूरे, तो देख फंसने का ईडी फंसने लगा तो देखा कि उसको तुरंत भूमिहरी जमीन था, उसको पुनः पहान के खतियान में चढ़ा दिया, बिना मतलब लिखा पढ़ी का डर से। तो हम लोग भी पचपरगना क्षेत्र में एक आंदोलन शुरू करें, क्योंकि पूरे रांची में जमीन जो है आपके पचपरगना क्षेत्र में है, और जमीन का जो वायलेशन मतलब जो गलतियाँ किया जा रहा है आज की जमीन को छीनने के लिए, इसलिए एक मांग पत्र हम लोग को बनाना पड़ेगा कि जमीन का जो जितने भी नेट में गड़बड़ियाँ हैं उसको निःशुल्क जो है समाप्त किया जाए, और जो भी नाम चढ़ाया गया है उसको निःशुल्क किया जाए। और इसके लिए हम लोग को चाहिए एक बार जोरदार प्रदर्शन हम लोग समाज के रूप से, और जाकर के एसडीओ कार्यालय को हम लोग घेराव करें और कहेंगे कि आप लिख के दीजिए कब कितना इंतजार कर रहे हैं। बहुत चालाक लोग है एसडीओ और LRDC बोलेगा कोर्ट पर जाइए, हमेशा सीओ के पास जाएगी तो बदलिए तो ऊपर कोर्ट जाएंगे। हम कोर्ट क्यों जाएंगे भाई, गलती तुम करेगा, हम कोर्ट जाएंगे ऊपर। इसलिए जमीन की लड़ाई को लेकर के हमको आज एक मेमोरेंडम बनाइए, मैं बना करके एक संगठन भी बना लीजिए, क्योंकि उसी के लेटर पेड से जाएगा। जरूरी नहीं कि हमारा संगठन एक है कि सामूहिक जनता का है, एक जमीन बचाओ आंदोलन के नाम से, चाहे जमीन बचाओ अभियान पचपरगना करके सब समझ रहेंगे, और उसका एक शुरू से आप करिए और जाकर के हम लोग इसको काम को करते हैं। तो साथियों ये जमीन का मामला, और हम संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज हम आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ है मतलब कहाँ है, कहने का मतलब कहाँ पाए जाते नहीं, कौन सा स्तर में हम हैं, ऊपर हैं नीचे हैं दाएं हैं बाएं हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। दूसरे जमात के लोग आईएएस बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं तो बढ़िया कर रहा है, संसद बन रहा है तो बढ़िया कर रहा है, वैज्ञानिक नहीं है हमारे बीच, पलायन कर रहे हैं लोग, संख्या हमारे घट रही है, इसका कौन निराकरण करे। बैठक में तो एक दो बुद्धिजीवी हमारे बीच आए हैं, प्रोफेसर साहब हैं, एक प्रोफेसर से समाज चलेगा, एक नेता से भी नहीं चलेगा। तो हमको आदिवासी क्रांति के लिए पढ़ना है, क्योंकि तलवार तो चलाएंगे लेकिन पढ़ना अति आवश्यक है। बिरसा मुंडा की उसमें भी बिरसा मुंडा का अंग्रेजी आता था, आपको पता है कि नहीं। उस समय पढ़े लिखे लोग थे, मुंडा जी जो जानते ही थे अंग्रेजी भी जानते थे। वो जब संगठन चलाते थे तो एक राजनीतिक आंदोलन करते थे, कहने का मतलब देश की आजादी राजनीतिक आंदोलन हुआ, और धर्म का संगठन भी चलाते थे। उसमें उनका एक अनुयायी सोमा मुंडा भी नाम था, 12 अनुयायी थे उनके जो धर्म का काम करते थे। एक महिला भी थी, उसकी साली भी बहुत मदद करती थी। 12 सिंह मुंडा भी थे, 12 अनुयायी थे, लेकिन बेचारा जेल जा गए। जेल जाने के बाद वापस देखे तो संगठन टूट गया है। और उनकी धर्म का जो अनुयायी फेटा, इस बैठक में सब फेटा बांध के बैठता था,
और उनका जो फेटा का जो दूध था वो 20 से ज्यादा था। वो जब अपनी धर्म दर्शन को लिखते थे तो गांव जाते थे और बूढ़ा को पकड़ते हो बूढ़ा तो कैसे शादी हो तो अपने लिखते थे कैसो नीचा होएला उन्हें लिखता। तो कहने का मतलब प्रोफेसर अनुसंधान करता होते हैं और अनुसंधान करने के लिए आपको गांव में जाना और इस तरह की बैठकें हम चाहते लगातार करिए 15 दिन में 20 दिन में और आंदोलन का रूप लीजिए। बातें बहुत हैं, कल क्या होगा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2024 हमारे लिए बहुत खतरनाक घंटी है और इसलिए खतरनाक घंटी है कि 2024 यदि हो गया तो यूसीसी लाएगा तो हम सब आदिवासी समाज समाप्त हो जाएंगे, उसका नस्ताबूद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे हम लोग। और जैसे जैसे कानून लाया जा रहा है कि कानून का जो विरोध करेगा गोली मार, इस तरह का कानून बनाया जा रहा है, देखते ही गिरफ्तार करना है।